ओम शांति। 11/8/2022 के बाबा के अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने राखी के त्योहार के बारे में बहुत ही सुंदर बताया है कि हमने बाबा से राखी जब बनी है बाबा की तभी बंधवा ली, अर्थात बाबा से प्रतिज्ञा कर ली कि बाबा हम जब तक जिएंगे तब तक पवित्र रहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा एक बार प्रतिज्ञा कर कभी भी तोड़ना नहीं, तब गोल्डन एज में जाएंगे और बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सब कुछ पुराना त्याग दो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जितना अशरीरी बनेंगे योग का बल बढ़ता जाएगा और तूफानों से बच जाएंगे। साथ साथ बाबा ने कहा कि स्वयं को, अपने आप को निमित्त समझना है। जितना निमित्त समझते हैं उतना निर्माणता आती है, और जितनी निर्माणता आती है उतना विश्व का नव निर्माण करते हैं। तो विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपने आप को सदा निमित्त और निर्माण समझो। तो सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, इस रूहानी पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि पवित्र सोने का बर्तन चाहिए। पवित्रता की राखी बांधो, तब राजाई का तिलक मिलेगा। प्रश्न, इस समय सभी बच्चों को बाप द्वारा कौन सा सर्टिफिकेट लेने का पुरुषार्थ करना है? आंसर, पावन दुनिया में जाने के लिए पावन अर्थात लायक बनने का सर्टिफिकेट लेना है। जब इस समय पवित्रता का प्रण करो तब गोल्डन एजेड बुद्धि बने। पवित्रता का सर्टिफिकेट लेने के लिए बाप की राय है बच्चे, और सबसे अपना बुद्धि योग निकाल ज्ञान की चिता पर बैठो। एक माता पिता को फॉलो करो, पावन रहना ही है यह प्रतिज्ञा करो, और बाप के साथ सच्चाई से चलो। गीत के बोल हैं, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। यह गीत तो बच्चों ने बहुत बार सुना है। यह तो रक्षाबंधन का उत्सव और गीत भक्ति मार्ग में मनाते आते हैं। अब यह है ज्ञान मार्ग। बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे इस माया रावण पर जीत पाने से तुम जगत जीत अर्थात जगत के मालिक बनेंगे। तुम बच्चे जानते हो कि मेहनत ही 5 विकारों पर जीत पाने की है। इसमें भी काम विकार है बड़ा शत्रु। पवित्रता के कारण ही मारा मारी हंगामा आदि होता है। ऊंचते ऊंच बाप ही माया पर जीत पहनाई जगत का मालिक बना सकते हैं। यह तो बच्चे जानते हैं। बेहद बाप का वर्षा पाने हमको पवित्र बनना है। जिस्मानी पढ़ाई भी पवित्रता में ही पढ़ी जाती है, और यह तो है रूहानी पढ़ाई। इसमें बर्तन सोने का अर्थात पवित्र चाहिए। कहते हैं ना, शैनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। ये तो परमात्मा है, निराकार, प्योरिटी का, पवित्रता का सागर। तो उनका दिया हुआ ज्ञान सोने का बर्तन अर्थात बुद्धि रूपी पात्र एकदम पवित्र चाहिए, जरा भी नेगेटिविटी नहीं। तभी बुद्धि में ज्ञान धारण होगा। सुनना सुना लेना सहज है, लेकिन धारण करना ये चाहिए पवित्रता की शक्ति, पवित्रता की बुद्धि। इसमें ज्ञान धन ठहर ना सके। जो बर्तन सोने का चाहिए जिसमें ज्ञान धन ठहर सके। पवित्र बनने में टाइम लगता है, क्योंकि अभी सबका बर्तन ठिक्कर का बन गया है। तो बाप समझाते हैं, अब तुम्हें पवित्र बन वापिस जाना है। जितना जितना ज्ञान योग की धारणा होती जाएगी उतना बुद्धि पवित्र होती जाएगी।
क्योंकि अब बुद्धि में है कि हमको वापस लौटना है। आयरन एज से कॉपर एज में आना है, फिर सिल्वर एज में, फिर गोल्डन एज में आना है। ये पढ़ाई ऐसी है जो चलते चलते फिर माया का वार हो जाता है। सब तो पवित्र रह नहीं सकते, माया बड़े तूफान में लाती है। आयरन एज से कॉपर एज तक आते आते माया के तूफान घेर लेते हैं। बुद्धि फिर आयरन एज तरफ चली जाती है और फिर गिर पड़ते हैं। तो गिरना और चढ़ना यह तो है ज़रूर। चढ़कर फिर कॉपर एज, सिल्वर एज, गोल्डन एज में आना है। पढ़ते पढ़ते ज्ञान सुनते सुनते पिछाड़ी में हमारी वह गोल्डन एज बुद्धि बनेगी, तब हम शरीर छोड़ेंगे। इस समय गिरना चढ़ना बहुत होता है, टाइम लगता है। जब बुद्धि गोल्डन एजेड बन जाती है फिर राज्य अधिकारी बनते हैं। गाया भी हुआ है, पवित्रता की राखी बांधने से राज तिलक मिलेगा। सो तुम बच्चे जानते हो हमको राजाई प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा या कर लिया है। राजाई प्राप्त करने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी है। ज्ञान और योग की धारणा करने में कितना समय लगता है। गोल्डन एज से आयरन एज तक तो आने में 5000 वर्ष लगते हैं। अब तो पढ़ना है, सो तो इस एक जन्म में ही होना है। जितना ऊंच पद पाएंगे खुशी बढ़ती जाएगी। हम राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से, हर बात में बल होता है। थोड़ा पढ़ने में थोड़ा बल, जास्ती पढ़ने में जास्ती बल मिलता है, बड़ा पद मिलता है। यह भी ऐसे है, कम पढ़ने से कम पद मिलता है। बाप ने समझाया है ये ब्राह्मण धर्म बहुत छोटा है। ब्राह्मण ही देवता, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तुम ऐसे समझो अर्जुन हम कॉपर एज तक पहुँचे हैं। फिर सिल्वर गोल्डन एज तक आना है। पिछाड़ी में बच्चे भी ढेर हो जाते हैं ना। सारा मदार है पवित्रता पर। जितना याद में रहेंगे उतना बल मिलेगा। बाप से प्रतिज्ञा की है हम पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। बच्चे राखी बांधने जाते हैं तो भी समझाना होता है। आज से 5000 वर्ष पहले भी पतित से पावन बनने के लिए हम राखी बांधते आए हैं। तो राखी बंधन तो एक दिन की बात नहीं है। जब तक जीना है, पवित्र रहना है, तो रोज़ ही हमारी राखी है, तो एक दिन की बात नहीं, पिछाड़ी तक चलता रहेगा। जो आते रहेंगे प्रतिज्ञा करते रहेंगे, पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे। तुम जानते हो ज्ञान और योग से आयरन एज से हम गोल्डन एज में जाते हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान होना है। ये बातें और कोई नया समझ ना सके, इसलिए तुम्हारी 7 रोज की भट्टी मशहूर है। पहले नब्ज देखनी पड़ती है। जब तक बाप का परिचय नहीं हुआ है, निश्चय नहीं बैठा है, तब तक समझेंगे नहीं। तुम्हारे द्वारा परिचय पाते जाएंगे, झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा। स्वराज्य स्थापन होने में समय लगता है। जब तक तुम गोल्डन एज में ना जाओ तब तक सृष्टि का विनाश हो नहीं सकता। सत्युग में राज्य करने के लिए स्थिति, और हमें गोल्डन एज तो बनना पड़ेगा ना, तब तो राज्य आएगा, नहीं तो कैसे राज्य आएगा। तो विनाश भी नहीं होगा। वह समय आएगा, बहुत ढेर बच्चे हो जाएंगे। अभी रक्षाबंधन पर बड़े बड़े आदमियों के पास जाएंगे, उनको भी क्या करेंगे, बड़े बड़े वीआईपीज़ के पास जाएंगे तो उनको भी समझाना पड़ता है। पतित पावन बाप इस पतित दुनिया को पावन बनाने इस संगम पर ही आते हैं। बरोबर भारत पावन था, अभी तो पतित है। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। भगवान बाप कहते हैं बच्चे, माया रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। वह तो जिस्मानी छोटे छोटे दुश्मन हैं।
भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है रावण। इसलिए बाबा क्या करता है, इस रावण पर विजय प्राप्त कराने के लिए बाबा पवित्रता की राखी बांधते हैं। प्रतिज्ञा करनी है, हे बाबा भारत को श्रेष्ठाचारी बनाने के लिए हम पवित्र रहेंगे, औरों को भी बनाते रहेंगे। अभी सब रावण से हार खाए हुए हैं, भारत में ही रावण को जलाते रहते हैं। आधा कल्प रावण का राज्य चला, यह तुमको समझाना पड़े। समझाने बिगर राखी बांधना कोई काम का नहीं है। ये कहानी तुम ही जानते हो, और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि 5000 वर्ष पहले भी बाप ने कहा था कि पवित्र बनेंगे तो सतयुग में नर से नारायण का पद पाएंगे। ये सत्यनारायण की कथा, अमरनाथ की कथा तुम ही सुना सकते हो। समझाना पड़ता है। भारत पवित्र था, सोने की चिड़िया था, अभी तो पतित है, लोहे की चिड़िया कहेंगे। तो बाप का परिचय देकर बोलो कि मानते हो। बरोबर बाप ब्रह्मा द्वारा इस वर्षा देते हैं। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो। 84 जन्म पूरे होते हैं, माया से हार खाई है, अब फिर माया पर जीत पानी है। तो बाप ही आकर कहते हैं बच्चे अब पवित्र बनो। बच्चे कहते हैं हाँ बाबा, हम आपके मददगार जरूर बनेंगे। ये सबसे बड़ी बाबा को हमारी मदद है, पवित्र बनना। पवित्र बनकर भारत को पवित्र जरूर बनाएंगे। बोलो, हम कोई आपसे पैसे लेने नहीं आए हैं, हम तो बाप का परिचय देने आए हैं। तुम सब बाप के हमजिन्स हो ना। तो बाप आकर मैसेज देते हैं, राय देते हैं, हे बच्चों और सबका बुद्धि से त्याग करो। तुम अशरीरी आए थे, पहले पहले तुमने स्वर्ग में पार्ट बजाया, तुम गोरे अर्थात पवित्र थे। फिर काम चिता पर बैठने से अभी काले बन गए हो। भारत गोल्डन एजेड था, अभी भारत को आयरन एज कहा जाता है। अभी फिर काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठना है। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, पवित्रता का प्रण करो। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं, तुम भी बच्चे हो परंतु समझते नहीं हो। बीके बनेंगे तब शिव बाबा से वर्षा ले सकते हो। यह है पतित भ्रष्टाचारियों की दुनिया। एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं, सतयुग में एक भी भ्रष्टाचारी नहीं होता। ये बेहद की बात है। सारी श्रेष्ठाचारी दुनिया की स्थापना करना एक बाप का ही काम है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बाप से वर्षा लेते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जो पवित्रता की गारंटी करते हैं उनका फ़ोटो निकाल हम एल्बम बनाते हैं। पावन बने बिगर पावन दुनिया में जाने का सर्टिफिकेट मिल ना सके तो बाप ही आकर लाइक बनाए सर्टिफिकेट देते हैं। सर्व का पतित पावन सदगति दाता एक ही बाप है, पतित लाइक नहीं है। भारत इनसॉल्वेंट दुखी हो पड़ा है क्योंकि पतित है। सतयुग में पावन थे तो भारत सुखी था। अब बाप कहते हैं पावन बनो, ऑर्डिनेंस निकालो। जो पावन बनना चाहते हैं उनको नंगन नहीं किया जाता जाए। पुरुष लोग विकार के लिए बहुत तंग करते हैं, इसलिए माताएं भारत को श्रेष्ठ बनाने में मदद नहीं कर सकती। इस पर प्रूव बनाना चाहिए, परंतु वो ताकत आज उन बच्चों में आई नहीं है। जब गोल्डन स्टेज में आएंगे तब वह फलक होगी किसी को समझाने की। तो बच्चों को दिन प्रतिदिन पॉइंट्स बहुत मिलती रहती हैं। बच्चे समझते हैं बड़ी ऊंची पढ़ाई है। माँ बाप को फॉलो करना पड़े। माता पिता कहते हो ना, वो बाप है तो ये माता हो गई, परंतु मेल है। ब्रह्मा बाबा माता हो गई, मेल है, इसलिए माता को कलश दिया जाता है। तुम माताएं हो, पुरुष भाई हैं। भाई बहन को, बहन भाई को पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हैं। माताओं को आगे बढ़ाया जाता है। वो लोग माताओं को उठा रहे हैं। आगे कोई
प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आदि फीमेल नहीं बनती थी। आगे थोड़ी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर बनती थी, अभी तो देखो प्रेसिडेंट बन गई है। आगे तो राजाओं का राज्य था। आगे कोई नई इन्वेंशन निकालते थे तो राजा को जाकर बोलते थे, वह फिर उनको बढ़ाने के लिए डायरेक्शन देते थे। यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। कोई मानेंगे कोई नहीं मानेंगे, तो मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो श्री कृष्ण का गीता में नाम डाल बड़ी भूल कर दी है। हमारी बात को एक मानेंगे और दूसरे नहीं मानेंगे। आगे चल कर के तुम्हारे में ताकत आएगी। आत्मा कहती है हमको गोल्डन एज में जाना है। बुद्धि का तालाब खुला है। ज्ञान को अच्छी रीति अब समझ सकते हैं। आखिरी पिछाड़ी में सब जरूर समझेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, ये शास्त्रों में है कि द्रौपदी के चीर उतारे थे, तो उस समय याद करने के सिवाय और कर भी क्या सकेंगे। अंदर में शिव बाबा को याद करेंगे तो पाप नहीं लगता, परवश हैं। हाँ, बचने की कोशिश करनी है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई तो एकदम स्त्री को मार भी देते हैं तो समझा जाता है कि वहाँ अच्छा पद पालेगी सतयुग में। कर भी क्या सकते हैं। पवित्र रहने की युक्ति बाप अच्छी रीति समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहन हो गए, विकार की दृष्टि जा नहीं सकती, तो बाप कहते हैं अगर इस प्रतिज्ञा को तोड़ेंगे पवित्रता की तो बड़ी चोट खानी पड़ेगी। बुद्धि भी कहती है बेहद के बाप का मानेंगे नहीं तो चोट खाएंगे, गिर पड़ेंगे। घड़ी घड़ी फिर गिरते रहेंगे तो हार खा लेंगे। ये बॉक्सिंग है ना। ये सब गुप्त बातें हैं। यहाँ मुख्य है ही पवित्रता और पढ़ाई, और कोई पढ़ाई नहीं। भक्ति मार्ग में अथाह धंधे हैं। भक्त लोग भक्ति करते हैं, फिर कह देते हैं भगवान तो कण कण में हैं। अभी तुम्हें नॉलेज मिली है, आगे तो तुम भी कहते थे भगवान सर्वव्यापी है। जहाँ देखो तू ही तो है, सब भगवान की लीला है। भगवान भिन्न भिन्न रूप धारण कर लीला कर रहा है। अच्छा, कण कण में क्या लीला करेंगे, तो बेहद के बाप की ग्लानि कर देते हैं। ये भी खेल है, तब बाप को आना पड़ता है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाप का डायरेक्शन मिलता है। तुमको पवित्र बनना है। अगर पवित्र दुनिया में जाना चाहते हो तो ऐसे नहीं, स्वर्ग में तो जाएंगे ना, फिर क्या पद पाएंगे। वह कोई पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ करना है राजा रानी बनने के लिए। ड्रामा के राज को कोई समझते नहीं है। अभी तुम जानते हो, कल्प कल्प हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा आते हैं, चित्र भी देखो कितने अच्छे बने हुए हैं। बड़े चित्रों के आगे ले आना है। तुम सब हो सर्जन। शिव बाबा अविनाशी गोल्डन सर्जन है। अविनाशी गोल्डन सर्जन है। तुम भी नंबरवार सर्जन हो। कभी कोई संपूर्ण गोल्डन एजेंट बना नहीं है, अभी तक कोई नहीं बना। तुमको सर्विस करनी है। समझाने के समय हर एक की नब्ज देखनी है। महारथी जो हैं वो अच्छी नब्ज देखेंगे। तुमको पूरा गोल्डन एजेंट बनना है, अभी बने नहीं हैं, बनने में टाइम लगता है। माया के तूफान बहुत तंग करते हैं। ये सब बातें समझ की होती है। बाप से वर्षा लेना है और बहुत सच्चाई से चलना है। अंदर कोई खराबी नहीं होनी चाहिए। माया हैरान करती है क्योंकि योग नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप से प्रतिज्ञा कर फिर तोड़नी नहीं है। पवित्रता की पढ़ाई से आत्मा को गोल्डन एजेंट बनाना है। दूसरी पॉइंट, और सबका बुद्धि से त्याग कर अशरीरी बनने का अभ्यास करना है।
योग बल से माया के तूफानों पर विजय पानी है। वरदान, स्वयं को विश्व कल्याण के निमित्त समझ व्यर्थ से मुक्त रहने वाले बाप समान भाव। जैसे बाप विश्व कल्याणकारी हैं, ऐसे बच्चे भी विश्व कल्याणकारी निमित्त हैं। आप निमित्त आत्माओं की वृत्ति से वायुमंडल परिवर्तन होता है। जैसा संकल्प वैसी वृत्ति होती है। इसलिए विश्व कल्याण की जिम्मेवार आत्माएं एक सेकंड भी संकल्प व वृत्ति को व्यर्थ नहीं बना सकती। कैसी भी परिस्थिति हो, व्यक्ति हो, लेकिन स्व की भावना, स्व की वृत्ति कल्याण की हो। ग्लानि करने वाले के प्रति भी शुभ भावना हो, तब कहेंगे व्यर्थ से मुक्त बाप समान। स्लोगन, सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। सहयोग की शक्ति द्वारा असंभव बातें भी संभव हो सकती हैं। अमृत वेले की पॉइंट है, सारे दिन में मनन चिंतन ना करना। इससे क्या नुकसान है? अमृत वेले सुस्ती आने का कारण है। खुशी की पॉइंट का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेले भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होती है, तो सुस्ती नहीं आती। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती। फिर ना मनन होता, ना अनुभव होता, फिर सुस्ती आती है। तो अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। ओम शांति।